नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, आज आपके साथ राजस्थान कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रारंभ किए गए एक नए विषय आनंदम के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। चूँकि यह विषय राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नया है और इसी सत्र से इसे राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय के रूप में प्रारंभ किया गया है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरा वीडियो देखें। आनंदम एक अनिवार्य विषय है, चाहे वो स्टूडेंट रेगुलर हो या प्राइवेट हो, नियमित हो या स्वयंपाठी हो, दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इसी सत्र से ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। वह विद्यार्थी चाहे बीए का हो या बीकॉम का हो या बीएससी का हो, चाहे एमए का हो या एमकॉम का हो या एमएससी, मतलब यूजी और पीजी दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इसी सत्र से ये विषय उनके साथ जोड़ा गया है और आगे उत्तरोत्तर आगे आने वाली क्लासों में ये स्वाभाविक रूप से एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थी चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा देता हो या साल में एक बार वार्षिक पद्धति से पेपर देता हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसके लिए ये विषय एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। किसी भी विषय से चाहे वो एमए करे, कोई भी वो 3 विषय बीए, बीकॉम, बीएससी में चुने, लेकिन आनंदम विषय उसके लिए इसी सत्र से 2020-2021 एक अनिवार्य विषय के रूप में उसके साथ रहेगा ही रहेगा। ये पेपर कुल 100 अंकों का होगा। आनंदम विषय के कुल अंक 100 हैं और ये 100 अंक बाकी जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जैसे बीए में 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी उदाहरण के लिए हम लें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक उसी प्रकार ये आनंदम विषय भी उनके साथ समान वेटेज रहेगा इसका भी। जिस प्रकार से आप में उन 3 ऑप्शनल विषयों में आए हुए प्राप्तांकों को प्रतिशत में जोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस आनंदम विषय में जो अंक आपको मिलेंगे उनको भी प्रतिशत में शामिल किया जाएगा, मतलब कुल प्राप्तांकों में उनको जोड़ा जाएगा। है ये कंपलसरी सब्जेक्ट 100 अंकों का है और इसमें आए हुए अंक 100 अंकों में से आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं वो आपके कुल आए हुए अंकों में जोड़े जाएंगे और उससे आपके अंकों में भी वृद्धि होगी और आपके प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। इसका पेपर प्रायोगिक होगा, प्रैक्टिकल होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, कोई सैद्धांतिक पेपर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है या कहाँ हमें प्रैक्टिकल देना है, किस प्रकार का है, तो विद्यार्थियों इसमें आपको 2 प्रकार की एक्टिविटी करनी है और वो एक्टिविटी ही आपका सिलेबस और आपका प्रैक्टिकल है। व्यक्तिगत गतिविधियाँ वो हैं जो आपके द्वारा खुद पर्सनली की जाती हैं और उनमें आपके द्वारा कोई भी अच्छा कार्य करना है और उस कार्य को डेली आपको अपने डायरी में नोट करना है। मतलब आपको एक डायरी बनानी है, चाहे वो किसी भी क्लास का विद्यार्थी हो। इस सत्र में जिन्होंने प्रवेश लिया है, प्राइवेट विद्यार्थियों को उस डायरी से मुक्त रखा गया है। प्राइवेट जो विद्यार्थी हैं उनको वो डायरी नहीं बनानी होगी, लेकिन जो रेगुलर विद्यार्थी है उनको वो डायरी मेंटेन करनी होगी और उस डायरी में उनके द्वारा कोई भी काम जो उन्होंने अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के परिवेश में जहाँ पर वो रहते हैं, आसपास के समाज में उन्होंने जो कोई भी अच्छा काम किया है उस दिन, उसको उसमें नोट करना होगा। जैसे पौधे लगाना या पौधे सींचना या फिर पड़ोसी दोस्त की मदद करना या वृद्धजनों की मदद करना, कोई भी ऐसा काम जिससे उनको भी खुशी मिले, आपको भी खुशी मिले, एक तरीके से किसी दूसरे का दुख बांटना। उसी प्रकार सामूहिक गतिविधियां होंगी। सामूहिक गतिविधियों से मतलब है
जो एक ग्रुप में की जाएगी। ये ग्रुप 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप होगा और इस ग्रुप का निर्माण महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा कर दिया गया है और वो उनके मार्गदर्शन में ही आप कोई भी किसी एक प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे। साल भर उस प्रोजेक्ट पर उस पूरे ग्रुप को काम करना है। मतलब 8-10 विद्यार्थियों का जो एक ग्रुप होगा उसे एक प्रोजेक्ट जो समाज के हित में हो, वो उस प्रोजेक्ट पर आपको पूरे वर्ष भर काम करना है और उसी प्रोजेक्ट को फिर वर्ष के अंत में आपको महाविद्यालय में जमा कराना है। वो टोटल ये जो आपकी प्रोसेस है, व्यक्तिगत गतिविधियां और सामूहिक गतिविधियां, ये 100 अंकों की होगी। जो एक समूह है उसको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। ये तो हो गई सामूहिक गतिविधियां। व्यक्तिगत गतिविधियां जो आपको पर्सनली अकेले हर विद्यार्थी को करना है। जैसे व्यक्तिगत गतिविधियों में उदाहरण के लिए ही मैं आपको बताऊं कि भाई आपके आसपास कोई गंदगी है उसको साफ करना, या किसी वृद्धजन की मदद करना, या कोई महिला उत्पीड़न को रोकना, या गरीबों से बड़ी विनम्रतापूर्वक बात करना। ये कुछ उदाहरण हैं, कोई भी अच्छे काम हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम सामूहिक गतिविधियों की बात करें जिन पर आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना है पूरे वर्ष भर, उसमें जैसे मान लो आपके द्वारा कोई भी अपने आसपास के वातावरण में पुस्तक बैंक की स्थापना करते हो, जिसमें पुस्तकों को आप कलेक्ट करके गरीबों में वितरित करते हो, या कोई कचरे का, प्रदूषण का, इस प्रकार की कोई समस्या है उस पर आप पूरे साल भर काम करते हो, या कोई बीमार जानवरों की देखभाल है, या कोई शराब मुक्ति का, अल्कोहल मुक्ति का, या श्रमिकों की सहायता, इस प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट, ये कुछ उदाहरण मात्र हैं। उन पर आप पूरे साल भर उस पूरे ग्रुप को काम करना है। ये ही आपका पेपर है, प्रैक्टिकल। प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में महाविद्यालय में आपने जो ये गतिविधियां आप जो कर रहे हो इनका उसमें प्रदर्शन किया जाएगा। आपकी जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उनकी मॉनिटरिंग महाविद्यालय द्वारा जो मेंटर्स नियुक्त किए गए हैं वो करेंगे, और आप जिस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हो उस प्रोजेक्ट की महीने में एक बार, महीने के अंतिम सप्ताह में किसी भी कार्य दिवस को आनंदम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उस आनंदम दिवस के मौके पर आप ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से किसी भी प्रकार से आपने जो महीने भर में जो कार्य किए, जो अच्छे कार्य किए, जो एक्टिविटी की, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। आपको प्रोजेक्ट कार्य की किस प्रकार की रूपरेखा बनानी होगी, जो कार्य आप साल भर करेंगे, मैंने इसमें एक परफॉर्मा दिया है। इस परफॉर्मे के अनुसार आपको उस प्रोजेक्ट को तैयार करना होगा। सबसे पहले विश्वविद्यालय या कॉलेज का नाम, कॉलेज का समर्पित आनंदम जीमेल आईडी, ये महाविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा, वो मेल आईडी आपको इसमें लिखना है। परियोजना का शीर्षक, आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ये सिनोपिप्स है, पहले आपको प्रारूप बनाना है कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। सामुदायिक सेवा का स्थान, किस स्थान पर आप कार्य करेंगे। मेंटर्स का नाम, मेंटर्स जो महाविद्यालय द्वारा नियुक्त होंगे। कक्षा, आप किस क्लास के हैं, या अगर किसी क्लास में सेमेस्टर सिस्टम है तो कौन सा सेमेस्टर है। और प्रतिभागियों का विवरण, जो आपका समूह है, जिस प्रोजेक्ट पर वो समूह काम कर रहा है तो उस समूह में जो विद्यार्थी हैं उनका नाम इसमें लिखना है। ये उसका प्रारूप है। आनंदम के तहत जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसका प्रारूप है। उसके बाद अब इस प्रारूप में भी आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखोगे। कोई भी आप प्रोजेक्ट जब हाथ में लेंगे, उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, तो किन बिंदुओं को आपको अपने ध्यान में रखना होगा। उसका परिचय, उस परियोजना के उद्देश्य क्या हैं, उस प्रोजेक्ट के आपके करने के क्या उद्देश्य हैं, उसका चिन्हित क्षेत्र कौन सा है कि आप कहाँ पर कार्य करेंगे, लक्षित लाभार्थी, उनसे किन लोगों को फ़ायदा होगा, समाज के किन तबकों को उससे लाभ होगा, किन लोगों को उसको फ़ायदा मिलेगा,
अपनाई जाने वाली पद्धति, कौन सी पद्धति आप अपनाएंगे, उसमें किस प्रकार का कार्य आप करेंगे। सरकारी निकाय, गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त सहयोग, क्या आप उस कार्य में किसी सरकारी या कोई एनजीओ का सहयोग लेंगे या उनके साथ मिलकर कार्य करेंगे। इस प्रकार का आपको प्रारूप बनाना होगा प्रारंभ में। मतलब उस प्रोजेक्ट पर कार्य करने से पहले आपको उसका एक प्रारूप तैयार करना होगा और इस प्रारूप में इन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप क्या बनेगा। आपने सिनोप्सिस पहले बना दी, उसका प्रारूप पहले बता दिया। अब आप तैयार करोगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब आपने साल भर पूरा काम किया है और अब आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जमा कराना है, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रदर्शित करना है। उसमें आप छात्र का नाम, कॉलेज का नाम, जीमेल आईडी, आनंदम जीमेल आईडी, परियोजना का शीर्षक, जिस प्रोजेक्ट पर आपने काम किया है, सामुदायिक सेवा का स्थान, मेंटर का नाम, कक्षा और प्रतिभागियों का विवरण, ये आपको उस रिपोर्ट में देना है। उसके बाद इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु भी, अपनाई जाने वाली पद्धति, कौन सी प्रक्रिया आपने अपनाई, क्या आपकी गतिविधियां रहीं, कितना समय आपने उसमें लगाया, अगर उसके कोई फोटोग्राफ हों, ऑडियो वीडियो, आपने उसकी कोई वीडियो बनाई हो या उसके कुछ फ़ोटो लिए हों, वो भी आपको उसके साथ, परियोजना की लाभ क्या हैं, उसकी उपलब्धियां क्या हैं, आपको उस पर कार्य करने से क्या लाभ हुआ, समाज को क्या लाभ हुआ, देश को क्या लाभ हुआ, आपके आसपास के परिवेश को क्या फ़ायदा मिला, समूह के सदस्यों का व्यक्तिगत योगदान, आपने उस ग्रुप में काम किया, सभी ने मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम किया, उसमें आपका पर्सनली क्या योगदान रहा उस प्रोजेक्ट में। एक तो आपका दैनिक कार्य अलग है, इसके अलावा उस प्रोजेक्ट में आपकी क्या भूमिका रही वो आपको इसमें वर्णन करना है। और निष्कर्ष और परियोजना का अनुभव, आपको इस प्रोजेक्ट का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वो आपको इसमें बताना है। दो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, एक तो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सिनोप्सिस, उसका प्रारूप पहले कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे आपको बनानी है और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रारूप कैसे बनाना है शुरुआत में, और उसके बाद जब आप कार्य कर चुके हो उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है वो मैंने इसमें बताया है। अब बात आती है कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी, साल भर से आप कार्य कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पर, इसके अलावा व्यक्तिगत गतिविधियों में आप काम कर रहे हैं। अब इसका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, जो मैंने आपको बताया कि ये टोटल 100 अंकों का होगा, तो उन 100 अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। देखो विद्यार्थियों, एक तो ये बात ध्यान रखना कि जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, जैसे मान लो किसी कक्षा में 2 सेमेस्टर हैं, मान लो हम एमएससी प्रवेश की ही बात करें, उसमें अगर मान लो 2 सेमेस्टर हैं तो ये अंक 2 में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब 50-50। एक सेमेस्टर में एक आपका जो आनंदम है वो 50 नंबर का हो जाएगा और दूसरे सेमेस्टर में 50 नंबर का, टोटल पूरे वर्ष में 100 अंकों का। लेकिन जहाँ पर वर्ष में सिर्फ एक बार ही पेपर होते हैं, वार्षिक पद्धति है, वहाँ एक बार ही टोटल 100 अंकों का ये होगा। अब इसके लिए हमने जो काम किया है पूरा साल भर, उसमें देखिए 10 नंबर का आपका है मेंटर को प्रस्तुत दैनिक डायरी। जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पर ये 5 नंबर का, जहाँ सेमेस्टर सिस्टम नहीं है वहाँ पर 10 नंबर का। मतलब जहाँ पर साल में एक बार ही एग्ज़ाम होते हैं उसका बिल्कुल आधा हो जाएगा, सेमेस्टर में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक साल में अगर 2 सेमेस्टर होते हैं तो वो उसका आधा। आपने जो डायरी बनाई है अच्छे कार्यों की, उस डायरी के आधार पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। 20 नंबर का आपको परियोजना की रूपरेखा, आपने प्रोजेक्ट की जो रूपरेखा बनाई है, किस प्रकार की बनाई है, उसके आधार पर आपको मिलेंगे 20 नंबर। और अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो मिलेंगे 10 नंबर, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर अगर 2 हैं तो 50-50 अंक के 2 हो जाएंगे, अगर एक ही वार्षिक पद्धति वाला सिस्टम है तो 100 अंकों का।
20 नंबर का होगा आनंदम दिवस पर आपकी उपस्थिति और भागीदारी। प्रत्येक महीने के अंत में महाविद्यालय में आनंदम दिवस का आयोजन किया जाएगा और उस आनंदम दिवस पर आपका आना और वहाँ प्रेजेंटेशन देना, आपके किए हुए अच्छे कार्यों को बताना, अपने अनुभव बाकी अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करना, उसके आपको 20 अंक मिलेंगे और 50 अंक आपके मिलेंगे आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है, आपने समूह में जो कार्य किया है पूरे साल भर, उसके अंक मिलेंगे आपको 50 अंक प्रोजेक्ट के, 20 अंक आनंदम दिवस पर भागीदारी के, 20 अंक परियोजना की रूपरेखा के और 10 अंक आपकी दैनिक डायरी के। और इस प्रकार टोटल अंक होंगे आपके 100 और ये 100 अंक आपके कुल प्राप्तांकों में भी जोड़े जाएंगे। अब जो 50 नंबर का जो प्रोजेक्ट वर्क है जिसके अकेले के 50 अंक है, उसका मूल्यांकन के आधार क्या होंगे? उस 50 में 10 अंक होंगे छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो। मतलब आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पर कार्य करते हुए के आपके कोई वीडियो हैं। जैसे मान लो आपने किसी मोहल्ले के कचरे को उठाने का ही प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हो, उसकी गंदगी साफ करने के प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हो, उसके अगर कोई वीडियो उपलब्ध हैं जब आपने काम किया तब बनाए गए वीडियो, उनके आपको अंक मिलेंगे 10। सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का योगदान एवं सहभागिता, समाज की जो गतिविधियां हैं उनमें आपके योगदान के अंक मिलेंगे 10। और समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता, इसके आपको अंक मिलेंगे 30। आपने किस प्रकार से समस्याओं को निपटाया, इसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे 30। ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये 50 अंक अलग से हैं। ये 100 अंक का जो आपका पेपर है उसमें जो 50 अंक प्रोजेक्ट के हैं, उस प्रोजेक्ट के अंकों के मूल्यांकन का आधार बता रहा हूँ कि इस आधार पर आपके उस प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट आप सौंपोगे महाविद्यालय को, उसका मूल्यांकन इनके आधार पर किया जाएगा। अब बात आती है कि उसका मूल्यांकन कौन करेगा। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन महाविद्यालय में एक प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी, जिसे शॉर्ट में हम पीएसी बोलते हैं, प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा। आपके उसका मूल्यांकन उस कमेटी के द्वारा किया जाएगा। नियमित विद्यार्थियों का या प्राइवेट विद्यार्थियों का। प्राइवेट विद्यार्थियों को दैनिक डायरी नहीं बनानी होगी, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको भी उसी प्रकार पेश करनी होगी, उसी प्रकार प्रस्तुत करनी होगी और जिनके आधार पर ही उनको अंक दिए जाएंगे। जहाँ पर भी उनका परीक्षा केंद्र है वहाँ पर उनको इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पेश करना होगा और वहाँ महाविद्यालय द्वारा ही उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों, ये जो आप गतिविधियां करेंगे इनके लिए महाविद्यालय में भी आधा घंटे का आपका कालांश निर्धारित है। मतलब महाविद्यालय जब जैसे ही कोरोना महामारी कारण रेगुलर नियमित रूप से महाविद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ होंगी, तो उस समय आपके आधा घंटे का कालांश होगा जिसमें आप अपने इस आनंदम के बारे में, आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में आप उसमें चर्चा करोगे। मतलब आपका 30 मिनट का पीरियड निर्धारित है आपके आनंदम विषय का। इस आनंदम का उद्देश्य क्या है? अब हमने सब सारी चीज़ें पढ़ी कि ये इतने अंकों का होगा, ये होगा, इसमें इस प्रकार से करना होगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? कॉलेज शिक्षा द्वारा ये क्यों प्रारंभ किया गया है? विद्यार्थियों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और समाज का जो बेसहारा वंचित तबका है उस तक कुछ देना, या फिर आपके समाज और देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनके प्रति जो हम जिस तरीके से दिन प्रतिदिन असंवेदनशील हो गए हैं उन सब के प्रति संवेदनशील होना, या मैं एक लाइन में कहूँ, विद्यार्थियों का व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास करना इस आनंदम विषय का प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को समाज से जुड़कर संवाद करने,
समाज की समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए उत्साहित करना भी इस आनंदम का उद्देश्य है। इसी आनंदम का उद्देश्य छात्रों को समाज को देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाना है। नॉट मी बट यू, मतलब इसमें आप किसी को कुछ देकर, किसी की कुछ सहायता करके आप उनके दुख को तो बांटते ही बांटते हो, आपको भी उससे बहुत खुशी प्राप्त होती है। यह विषय हमें समाज के ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है। विद्यार्थियों, आप इस आनंदम विषय को सकारात्मक दृष्टि से अध्ययन करें, और चूँकि यह एक नया विषय है और सारा का सारा इसका जो पाठ्यक्रम, इसका जो सिलेबस, इसका जो अध्ययन कार्य है, वो सब आपके आसपास का वातावरण है। आपके द्वारा किए गए जो अच्छे कार्य हैं, वो सारे के सारे कार्य ही आनंदम विषय का पाठ्यक्रम और उसका पेपर है। ये पेपर कुल 100 अंकों का और आपके एक